मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी गणित के सिलेबस के ऊपर, ठीक है। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने यूपी पुलिस का कैंपेन चलाया था दोस्तों कल, और बहुत अच्छा दोस्तों इसको रिस्पांस देखने को मिला। और दोस्तों अगर इस हफ्ते वैकेंसी आती है तो ठीक है, नहीं वैकेंसी आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो अगले शनिवार को हम लोग फिर से दोस्तों इसका कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। ट्विटर अभियान चलाएंगे। तो बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं जानता हूँ कि आप सभी ही देखने वाले हैं, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो चाहे जीडी की। और दोस्तों इसमें हम लोग लेकर चलेंगे, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये और आपकी एसएससी जीडी है, ठीक है। इसी में ही दोस्तों हम एसएससी जीडी और इसी में ही दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो आज दोस्तों मैं एसएससी जीडी का सिलेबस बताता हूं आपको, मैथ का, ठीक है। गणित का दोस्तों ये सिलेबस है, आप लोग देख लीजिएगा। और आपको बताता हूं कि किस किस हिसाब से दोस्तों हम लोग तैयारी आपकी करवाने वाले हैं भाई, किसकी, जीडी की, ठीक है, एसएससी जीडी की। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले इसमें लिखा है नंबर सिस्टम। बेटा सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ लिखिए एलिमेंट्री मैथ, मतलब आपके एसएससी जीडी में साथी जो 20 क्वेश्चन आने हैं, आप सभी को पता है सिलेबस दोस्तों चेंज हुआ है और 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके आने हैं एसएससी जीडी में, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके आने हैं मैथ के एसएससी आपके जीडी में, क्लियर है। 20 क्वेश्चन मतलब आपके 80 क्वेश्चन होंगे और 160 नंबर का दोस्तों ये आपका एग्जाम होगा एसएससी जीडी का, आप क्लियर है। जो पूरी तरीके से चेंज हुआ है, किसी ने साथी वो वीडियो ना देखी हो तो आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को साथी सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री मैथ मतलब अर्थमेटिक, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक आपकी पूछी जाती है एसएससी जीडी में, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम, जिसे साथी हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, जिसे हम लोग बोल देते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली साथी हम इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम को, ठीक है। नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं भाई, संख्या पद्धति बोलते हैं। और नंबर सिस्टम में साथी आपके कई टॉपिक आते हैं, जैसे मैं अगर आपको बताता हूँ नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा दोस्तों आपके कई टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, इसी के अंदर ही संख्या पद्धति के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज मतलब शून्यों की संख्या बताइए, ये भी इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और दोस्तों क्या पढ़ते हैं हम लोग इसी के अंदर, सर्ट्स एंड इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस या फिर सर्ट्स एंड इंडाइसिस, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं घातांक एवं करणी। और इसी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट इसी के अंदर साथी हम लोग देखते हैं। और इसके ही अंदर साथी हम लोग देखते हैं क्या भाई, स्क्वायर एंड रूट्स, ठीक है भाई, स्क्वायर एंड रूट्स साथी इसी के अंदर देखते हैं। मतलब ये अपने आप में साथी बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है आपका, कौन सा भाई, संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम, ठीक है। बहुत बड़ा साथी ये आपका सिलेबस हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा आपका चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। इसके अंदर साथी हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं। और भी चीज़ें साथी मैंने मिस की हैं, जैसे वो चीज़ जो मैंने अभी नहीं बताई हैं आपको, वो भी साथी इसी के अंदर आपकी पूछी जाती हैं, जैसे ठीक है, स्क्वायर एंड रूट्स हो गया आपका, क्यूब रूट्स हो गए, वो भी इसी के अंदर पूछा जाता है। साथ ही सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन, वो भी इसी में ही साथ ही आपका पूछा जाता है। क्या चीज़ भाई, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है भाई, जिसे हम क्या कहते हैं, सरलीकरण, ठीक है, सरलीकरण, ये भी आपका इसी के अंदर ही पूछा जाता है नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति के ऊपर, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों क्या है, सेकंड नंबर पर आपका आता है भाई होल नंबर। होल नंबर जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है, कौन सी संख्याएं पूर्ण है, हम इसको साथ ही संख्या पद्धति में ही करवाएंगे आपके होल नंबर्स को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, मैंने यहाँ अलग लिखा है लेकिन ये सभी आपके किसके, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के ही पार्ट है मेरे भाई, ठीक है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, दशमलव तथा भिन्न, ठीक है, दशमलव तथा भिन्न, दशमलव तथा भिन्न, ठीक है, दशमलव तथा भिन्न जिसे हम कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, कुछ दोस्तों बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड, बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड, जैसे दोस्तों आपका बॉड मास वगैरह है, ठीक है, जैसे क्या है आपका भाई बॉड मास नियम वगैरह है, ये सभी दोस्तों बेसिक सी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, ठीक है, बॉड मास वगैरह सभी चीज़ बेसिक सी पूछी जाती हैं। दोस्तों परसेंटेज यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, जिसे साथ ही हम क्या कहते हैं भाई, प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत, और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, अनुपात तथा समानुपात, ठीक है भाई, अनुपात तथा समानुपात, ठीक है,
अनुपात तथा समानुपात। और लास्ट तक दोस्तों बने रहेंगे, ठीक है। सभी लोग लास्ट तक इस सेशन को जरूर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इस सेशन में लास्ट में कुछ सरप्राइज है आपके लिए। हमने जो हमारे परिवार ने जो मिलकर साथी एक नए तरीके से कि हमें इस चीज़ को कैसे कंप्लीट करवाना है, उसके ऊपर साथी मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपकी क्लासेस रहने वाली हैं, हम आपकी किस लेवल की तैयारी कराने वाले हैं, कैसे कैसे हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। ये सभी चीज़ें दोस्तों मैं अभी एंड में बताता हूँ आपको, जहाँ पर कंप्लीट में करता हूँ, ठीक है। अनुपात तथा समानुपात दोस्तों करेंगे। एवरेज मतलब साथी आप सभी लोग करेंगे भाई औसत को, ठीक है। एवरेज मतलब क्या है भाई? औसत, ठीक है। एवरेज मतलब क्या है? औसत है, ठीक है। एवरेज मतलब क्या है? औसत है। देखिए इस बार आपके जो नंबर हैं वो 160, क्वेश्चन 80 और टाइम कर दिया 60 मिनट। तो मतलब कहने का है कि आपको स्पीड पर बहुत ध्यान देना है, और स्पीड के लिए ही साथी मैं आपके लिए सरप्राइज रखा है बचा के। तो आप सभी लोग बस थोड़ी देर रुक जाइए, बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि स्पीड को आप कैसे भाई यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद साथी आप लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट दोस्तों पढ़ेंगे, जैसे हम ब्याज भी कह देते हैं, ठीक है। कितना इंटरेस्ट किस चीज़ पर जाएगा तो वो क्या कहलाता है आपका भाई? ब्याज कहलाता है, ठीक है। ब्याज कहलाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे साथी हम कहते हैं लाभ और हानि, ठीक है। लाभ और हानि दोस्तों बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है भाई? आपका बट्टा कहलाता है। डिस्काउंट क्या कहलाता है? बट्टा। मेंसुरेशन पढ़ेंगे भाई यहाँ पर हम लोग 2D और 3D भी पढ़ेंगे भाई, ठीक है। मेंसुरेशन पढ़ेंगे 2D और 3D। टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य दोस्तों यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 4 क्वेश्चन हर बार मैं बनते हुए देखता हूँ, 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन समय तथा कार्य से, ठीक है। समय तथा कार्य से, और इसी के अंदर साथी कई चीज़ें आती हैं समय तथा कार्य के अंदर ही। जैसे मैं आपसे बताऊँ कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो साथी इसी में आपका आता है बोट एंड स्टीम, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। और क्या आता है आपका भाई? नल व टंकी, ठीक है। नल व टंकी भी साथी इसी के अंदर आपका आता है। नल व टंकी वगैरह वाला भी इसी के अंदर आता है। और साथी आपके ट्रेन वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी साथी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस वाला पार्ट भी साथी इसी के अंदर ही आपका आ जाता है, जिसमें ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। SI और CI दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे LCM HCF, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, और हम लोग देखेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? घातांक एवं करणी, ठीक है। घातांक एवं करणी, ठीक है। घातांक एवं करणी। तो दोस्तों ये पूरा सिलेबस जो मैंने आपको बताया है, ये SSC GD का सिलेबस है। अर्थमेटिक आपसे पूछी जाती है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों थोड़ा जो पार्ट है वो मेंसुरेशन आपसे पूछी जाती है। और मेंसुरेशन में भी बहुत आराम से क्वेश्चन करने हैं। गोले का आयतन पे पूछ लेगा, परिधि निकलवा लेगा आपसे, ठीक है। त्रिज्या निकलवा लेगा आपसे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके SSC GD एग्जाम में। अब जो हम दोस्तों करवाने वाले हैं आपको तैयारी, वो किस प्रकार से करवाने वाले हैं ये बात सुनिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये फिगर दिख रहा होगा, जिसमें साथ ही आपको क्या दिख रही होंगी? हमारे क्लासेस, हमारे द्वारा चलाई जाने वाली दोस्तों क्लासेस की टाइम टेबल साथ ही आपको दिख रही होगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर है। तो अगर आप साथ ही देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले हमने रखी है मैथ की क्लास सुबह 10 बजे। अच्छा, सुबह 10 बजे मैथ की क्लास क्यों रखी है हमने? क्योंकि दोस्तों मैथ की क्लास सुबह 10 बजे इसलिए रखी है क्योंकि सुबह सुबह जो बंदा है, बच्चा है, अपना साथी, अपना भाई है, बहन है, उसका माइंड फ्रेश होता है। तो सुबह सुबह भाई माइंड फ्रेश की ही ज़रूरत है। सुबह सुबह जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको मैथ समझ में आएगी। एक एक चीज़ को साथ ही आप समझेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सुबह 10 बजे आप मैथ के लिए जुड़ेंगे, ठीक है। कब से जुड़ना है? 1 नवंबर 2022 से जुड़ना है आपको। सुबह 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी। उसके बाद दोस्तों 2 घंटे बाद हम लोग रखने वाले हैं किस चीज़ की क्लास? 2 घंटे बाद आपकी हिंदी की क्लास होगी। कब भाई? 2 बजे के टाइम, ठीक है। 2 बजे, क्योंकि मैथ की क्लास आपकी लगभग 11:30-12 बजे तक चला करेगी। कम से कम दोस्तों उसमें मैं 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आपको करवाया करूँगा उस क्लास में, ठीक है। तो थोड़ी लंबी जरूर चला करेगी। तो 2 बजे साथ ही आपकी हिंदी की क्लास होगी। इसमें 3 बजे आपकी लिखी है साथ ही रीजनिंग, लेकिन हम उसको 4 बजे करेंगे, क्योंकि 3 बजे हम हिंदी, 2 बजे हिंदी शुरू करेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाया करेगा कि क्लास कभी कभी लंबी निकल जाया करेगी, जिसके वजह से दोस्तों आपको समय नहीं मिल पाएगा बीच में। तो इसलिए एक स्लॉट खाली रखेंगे हम, और 4 बजे
बजे से साथ ही करेंगे रीजनिंग, ठीक है। 4 बजे हम सभी करेंगे रीजनिंग को मेरे भाई, और उसके बाद हम लोग सभी जुड़ेंगे 6 बजे जीके और जीएस के लिए, ठीक है। जीके जीएस के लिए शाम को 6 बजे जुड़ेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों हम आपका एसएससी जीडी को कंप्लीट करवाएंगे। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि स्पीड, ठीक है। देखिए मुझे सभी को पता है कि सभी बच्चों ने पेड कोर्स लिया होगा, जिसने नहीं लिया होगा तो वो अब ले लेगा एक आध दिन में पेड कोर्स, ठीक है। तो जहाँ से भी आपने पेड कोर्स लिया है वहाँ से आप तैयारी कीजिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है आप कहाँ से पेड कोर्स लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पेड कोर्स लीजिए, आप पढ़िए आराम से, सिलेक्शन लीजिए, मुझे सिर्फ आपके सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, मैं आपके लिए करने वाला हूँ भाई टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़बरदस्त। कैसे भाई? क्योंकि मैं साथी सिर्फ और सिर्फ जो मैंने अभी ये पूरा फोटो देखा है आपने, सिर्फ और सिर्फ मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा, प्रीवियस ईयर करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक हुए हैं एसएससी जीडी में उन सभी प्रीवियस ईयर को करवाऊँगा। जैसे सुबह 10 बजे जब मैं मैथ के लिए आऊँगा तो मैं मैथ के 25 क्वेश्चन को लेकर आऊँगा जो आपकी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं मैथ के सवाल। समझ गए मेरी बात को? तो मतलब मैं उस डीप लेवल पर आपको जाऊँगा, उस लेवल को दोस्तों आपको मेजरमेंट करवाऊँगा जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तो मतलब समझ गए होंगे आपकी किस प्रकार से तैयारी, हम किस प्रकार से ज़बरदस्त तरीके से आपको लेकर जाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों सेम क्वेश्चन आते हैं, केवल डिजिट चेंज होती है, सेम क्वेश्चन केवल डिजिट चेंज होती है। और जब मैं दोस्तों आपके सामने से हज़ारों क्वेश्चन करवा दूंगा आपको आपके एग्ज़ाम तक, तो यकीनन दोस्तों आप बहुत बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को दोस्तों फाड़ कर आएंगे, इतनी बात मुझे कन्फर्म पता है, ठीक है। उसके बाद जब मैं हिंदी कराऊंगा तो हिंदी के प्रीवियस ईयर, रीजनिंग कराऊंगा तो रीजनिंग के प्रीवियस ईयर, जीके जीएस कराऊंगा तो जीके जीएस की प्रीवियस ईयर। इस प्रकार से मेरे भाई आपको तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, 1 तारीख से सभी लोग जुड़ जाइएगा और सभी में दोस्तों ये वीडियोस को फैला दीजिएगा ताकि सभी लोग अपने भाई बहन जुड़ सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।